कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले, जब न इंटरनेट था, न किताबें थीं, न कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम, फिर भी ऐसा ज्ञान मौजूद था जो आज भी मानव सभ्यता को दिशा दे रहा है। ये ज्ञान था वेदों का ज्ञान, और वेदों का सबसे मूल, सबसे प्राचीन, सबसे शुद्ध रूप है संहिता। लेकिन सवाल है, संहिता आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ मंत्रों का संग्रह है, या ये ब्रह्मांड और जीवन के रहस्यों का कोड है? आज हम जानेंगे वैदिक संहिता की संरचना, चारों वेदों की संहिताएं, मंत्रों का विज्ञान, छंद, स्वर और लय, व्यास परंपरा का रहस्य, और संहिता पाठ और पद पाठ का अंतर। और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद वेदों को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। संहिता क्या है? संहिता शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है संग्रह, संकलन, एक साथ रखा गया ज्ञान। वेदों में संहिता वो भाग है जहां मूल मंत्र मौजूद है। वेद बराबर ज्ञान और संहिता उस ज्ञान का शुद्ध स्रोत। वैदिक साहित्य के 4 स्तर होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इनमें सबसे पुराना संहिता है। यानी अगर वेद एक विशाल पेड़ है तो संहिता उसकी जड़ है। ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद मानव इतिहास की सबसे प्राचीन काव्य धरोहर माना जाता है। इसमें हजारों मंत्र हैं जिन्हें ऋषियों ने अनुभव करके रचा। ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये प्रकृति के साथ संवाद है। अग्नि, वायु, इंद्र, सूर्य, ये सिर्फ देवता नहीं थे, ये प्रकृति की शक्तियों के प्रतीक थे। ऋग्वेद हमें सिखाता है कि प्रकृति से जुड़ना ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। यजुर्वेद संहिता। अगर ऋग्वेद ज्ञान है तो यजुर्वेद कर्म है। ये यज्ञ करने की प्रक्रिया बताता है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस भावना से करना है। यजुर्वेद हमें सिखाता है जीवन सिर्फ सोचने से नहीं बदलता, सही कर्म से बदलता है। सामवेद संहिता। सामवेद ध्वनि का वेद है। ये मंत्र गाए जाते थे, सिर्फ बोले नहीं जाते। यहीं से भारतीय संगीत की शुरुआत मानी जाती है। कल्पना कीजिए, रात का समय, यज्ञ अग्नि जल रही है और ऋषि साम गान कर रहे हैं। ये सिर्फ संगीत नहीं था, ये ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम था। अथर्ववेद संहिता। अथर्ववेद सबसे मानवीय वेद है। ये जीवन की समस्याओं की बात करता है: रोग, भय, सुरक्षा, शांति, परिवार, समाज। ये हमें बताता है आध्यात्मिकता सिर्फ मंदिर में नहीं, जीवन में होती है। मंत्रों का विज्ञान। अब सबसे बड़ा सवाल, मंत्र इतने शक्तिशाली क्यों माने गए? क्योंकि मंत्र बराबर ध्वनि, बराबर कंपन, बराबर ऊर्जा। छंद, मंत्र का गणितीय पैटर्न। स्वर, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। लय, ध्वनि की ऊर्जा। प्राचीन ऋषियों ने ध्वनि को विज्ञान की तरह समझा था। व्यास परंपरा। पहले वेद लिखे नहीं जाते थे, उन्हें याद रखा जाता था। गुरु, शिष्य, अगली पीढ़ी। फिर आए महर्षि वेद व्यास। उन्होंने वेदों को 4 भागों में व्यवस्थित किया। यह सिर्फ संकलन नहीं था, यह मानव ज्ञान को बचाने का मिशन था। संहिता पाठ और पद पाठ। संहिता पाठ, जुड़े हुए शब्द, यज्ञ में उपयोग। पद पाठ, अलग अलग शब्द, अध्ययन में उपयोग। यह ऐसा है जैसे गाना सुनना और गाने के शब्द पढ़ना। आज के समय में महत्व। आज भी वेद क्यों जरूरी हैं? क्योंकि वे सिखाते हैं प्रकृति संतुलन, ध्वनि विज्ञान, मानसिक शांति, आध्यात्मिक विकास। सोचिए, हजारों साल पहले लोगों ने बिना टेक्नोलॉजी के
इतना गहरा ज्ञान खोज लिया और आज हमारे पास सब कुछ है, बस समय नहीं है खुद को समझने का। वेद हमें याद दिलाते हैं, हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम चेतना हैं। अगर आपको ऐसी ही गहरी, रहस्यमयी और ज्ञान से भरी वीडियो पसंद है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा वेद, उपनिषद, भारतीय ज्ञान और छुपे हुए आध्यात्मिक रहस्य जो आपकी सोच बदल देंगे। और याद रखिए, ज्ञान सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, जीने की चीज है। धन्यवाद।